नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। और हम बात करेंगे क्योंकि एक बार फिर से आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लेकर संदेश भेजा है और उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडी गठबंधन में कलेश और बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ये भी सवाल हो रहे हैं क्योंकि आजम खान की तरफ से मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप इंडी गठबंधन पर लगाया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब इंडी गठबंधन अपनी स्थिति इस पर पूरी तरीके से साफ करे, नहीं तो हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। गौरव मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। और गौरव, देखिए, एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि आजम खान इस तरह से तल्खी दिखाते या इस तरह से संदेश देते नजर आए हैं। इस चिट्ठी को किस तरह से देखा जाए, क्या मायने? देखिए, सियासत में हर एक चीज़ का मायने होता है। जिस प्रकार से आजम खां की तरफ से ये चिट्ठी लेटर पैड देखिए आप, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चिट्ठी बाहर आई है वो रामपुर जिले के जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अजय सागर, उनके लेटर पैड से आया है। तो जब से ये चिट्ठी है तब से ये चिट्ठी वायरल हो रही है। देखिए, सियासत में हर चीज़ का मायने होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आजम खान की वो सक्रिय राजनीति रही है, जो वो समाजवादी पार्टी के स्थापना के वक्त से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो जब यादव कुनबे में जब तल्खियाँ बीच में आई थी 2017 के समय, तो आजम खान ही वो ऐसे व्यक्ति थे अकेले जो वहाँ सुलह कराने के प्रयास में थे। तो कहीं ना कहीं आजम खान का जो कद है समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा कद है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय जब से उनके बुरे वक्त शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के 2019 के बाद से, जब से उनके बुरे वक्त शुरू हुए, उस प्रकार से समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देने के बजाय बल्कि अपने एक वोट बैंक को साधने के प्रयास में रही है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि आपने देखा हो जिस प्रकार से उनने उस चिट्ठी में जिन चीज़ों का जिक्र किया है कि जिस प्रकार से जो संभल का जो मुद्दा है वो सदन में जिस प्रकार से उठाया जा रहा है, उसी तरह के रामपुर का, क्योंकि जो ये आपने देखा होगा उपचुनाव के समय जिस प्रकार से कुंदरकी में मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसा आरोप आजम खान लगा रहे हैं। और संभल में जिस प्रकार से जहाँ इबारतें होती हैं वहाँ लगातार एक दौर चल रहा है कि जितने मस्जिद हैं उनको सारे को मंदिर क्लेम करा जा रहा है। तो लगातार पिटीशन पढ़ रहे हैं, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए लेटर जारी किया है। तो जिस प्रकार से एक पूरा कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन जो इस वक्त वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है, बल्कि उनके फायदे की राजनीति नहीं कर रहा है, वो मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज़ नहीं उठा रहा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अब वो भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति नजर आ रहा है कि क्या आजम खान, हाँ, मतलब यानी एक तरह से देखा जाए तो गौरव, इंडी गठबंधन के जरिए सीधे तौर पर, जैसा कि आपने संभल का जिक्र किया और इस संभल का जिक्र के साथ रामपुर की उस स्थिति को भी वो याद दिलाते इस लेटर के जरिए नजर आए, तो क्या एक तरह से माना जाए कि इस चिट्ठी के जरिए इंडी गठबंधन के जरिए अखिलेश यादव की मंशा को लेकर सवालों में खड़ा करते नजर आ रहे हैं एक तरह से आजम खान? अगर आप 2019 के बाद से इस वक्त लगभग 107 केस दर्ज है आजम खान पे। आपने देखा होगा छोटे बड़े केस मिला के 7 केस दर्ज है। आपने देखा होगा जब चुनाव होता है, अखिलेश यादव तब ही आजम खान के किसी परिवार के परिजनों से मिलते हैं या फिर आजम खान से मिलते हैं। उसके पहले आजम खान का कोई सूद लेने का प्रयास समाजवादी पार्टी के उस स्तर का नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उस प्रकार से नहीं जाते। जब चुनाव आता है, मुसलमानों का वोट लेना होता है, तो समाजवादी पार्टी आजम खान की तरफ रुख करती है। तो कहीं ना कहीं आजम खान को अब ये बात समझ में आ गई। इसी वजह से आजम खान इस प्रकार का लेटर बम जो उन्होंने सीतापुर की जेल से छोड़ा है, कहीं ना कहीं इसके सियासत की वजह से। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि इसके आने के बाद जो मुसलमान, क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान हैं वो आजम खान को ही अपना नेता मानते हैं, भले भी कितने लीडरान आ जाए, कितने भी बड़े बड़े मुसलमान। और देखिए, इस बात से भी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि आम चुनाव के बाद दौरान हमने देखा था जिस तरह से मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर अड़ गए थे आजम खान। बेशक वो जेल में बंद थे और अपने ही कैंडिडेट को कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे थे और मजबूर कर दिया था अखिलेश यादव को कि वो सीतापुर जेल जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो उनके इस कद को, उनके इस प्रभाव को, इस वर्चस्व को एक
एक तरह से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव उन्हें मनाते हैं देखिए, वो और सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है। आपने वो 2012 से 17 का जब दौर देखा होगा, जब समाजवादी पार्टी शासन में थी, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रामपुर में स्ट्रीट का जो चॉपर होता था वो उन्हें ड्रॉप करने आता था। तो ये वो कद था उनका। समाजवादी पार्टी में अगर नंबर 2 की हैसियत में कोई था उस सरकार में तो आजम खां थे। लेकिन देखिए वो दौर बीत चुका है, अब ये नया दौर है। लेकिन जो आजम खां का जो लोकप्रियता है, जो एक उनकी मानने वाले चाहने वाले लोग हैं, वो आज भी मुसलमान समाज में बड़े तबके में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है मुसलमान, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव आजम खां की वजह से है। क्योंकि आजम खां, आपने आजम खां को जब बोलते हुए सुना होगा तो उनके एक बोलने का जो अंदाज है वो समा बांधते हुए नजर आते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ मंत्रमुग्ध करते हैं। तो एक जो आजम खां का जो राजनीति करने का तरीका रहा है, आप उनकी सक्रिय राजनीति में आप देखिए कि 10-10 बार विधायक रहे, एक बार सांसद रहे, तो उनकी राजनीतिक कद कितना बड़ा इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि उनके लगभग 50-55 साल का करियर सिर्फ राजनीति का रहा है। तो इस प्रकार के जब व्यक्ति इतना लंबे अरसे तक राजनीति करता है तो उसका एक अपना वोट बैंक अलग से बन जाता है। इस वजह से भी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, क्योंकि हालांकि तो यानी सिर्फ आजम खां ये अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, वो उन तमाम मुस्लिम की भी बात कर रहे हैं जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके एक इशारे पर या कहे कि एक शब्द उनके मुंह से निकला तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन को सीधे तौर पर वो चेतावनी देते ये नजर आ रहे हैं कि अगर आप इस पर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करते हैं, और मुस्लिम वोटर्स की दुहाई भी कहीं ना कहीं वो देते हुए इसके जरिए नजर आए, तो ऐसे में एक स्थिति तो वो साफ कर रहे हैं कि हम भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए और क्या ये अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इंडी गठबंधन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आजम खान के जिस तरह के बयान रहे हैं, हमने देखा है कि कई मौकों पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। अखिलेश यादव आगे आते हैं, क्लियर करते हैं चीज़ों को, और अब एक बार फिर से इस चिट्ठी के जरिए कोशिश हो रही है दबाव बनाने की, और तल्ख तेवर जो है वो आजम खान के नजर आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए कि क्या अब नए इरादे दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, एक मायने जो मुझे समझ में आ रहा है आजम खां के इस लेटर का, कि वो साफ संदेश देना चाहते हैं अपने उन समर्थकों को, अपने उन वोटरों को, कि अब मुसलमान जो है वो किसी एक पार्टी का पिछलग्गू बन के न रह जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। वो चाहते हैं कि जब तक मैं सक्रिय राजनीति में था तब तक तो ठीक था, अब जब से मैं सक्रिय राजनीति से, चूंकि अब उनका राजनीतिक ब्रेक ही आ गया, अब जब भी वो जेल से आएंगे तो उस प्रकार से राजनीति में सक्रिय होकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि उनके जो स्वास्थ्य संबंधी भी कई प्रकार की बीमारियां इस वक्त जो खबरें निकल के सामने है उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी आ रही हैं। तो जिस प्रकार से अब वो अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि आप मात्र समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बन के आप स्वतंत्र हैं, आप अगर आपको ये था कि आजम खां साहब अगर समाजवादी पार्टी में है तो अब आजम खां साहब उस प्रकार से सक्रिय नहीं है समाजवादी पार्टी में। भले ही समाजवादी पार्टी ये क्लेम करती है कि आजम खां है, लेकिन उस प्रकार से चूंकि आजम खां को वो अब औहदा जो उनका हुआ करता था उस औहदे से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, अगर आपने देखा रामपुर में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण हुआ, मुरादाबाद में जिस प्रकार टिकट वितरण हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आजम खां की उस मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाई। आपने देखा होगा क्योंकि जिस प्रकार से आजम खां का जो कद है मुरादाबाद मंडल में पूरे मुसलमानों का इतना प्रभाव है, आपने उपचुनाव में भी देखा हो किस प्रकार से चीज़ें निकल कर सामने आई, आजम खां ने तमाम आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं आजम खां का जो कद और काठी है ना वो राजनीति में बहुत बड़ा है और मुसलमान कम्युनिटी तो में। अब क्या लगता है कि क्या ये जो संदेश देने की कोशिश हुई है, या एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी के जरिए इंडी गठबंधन को आंख दिखाते हुए आजम खान नजर आ रहे हैं, जो ये मंशा है या इसके पीछे जो मकसद रहा होगा चिट्ठी के पीछे आजम खान का, वो दबाव या वो प्रभाव डाल पाएंगे इंडी गठबंधन पर? देखिए, अभी या वो इस स्थिति में नजर आते हैं आपको? जिस तरीके के दौर से इंडिया गठबंधन गुजर रहा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से लगातार दोहरे झटके मिले हैं इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं जो एक मोटा वोट बैंक जिसको क्लेम करते हैं वो अल्पसंख्यक ही है। तो जिस प्रकार से आजम खान सरीके नेता अगर उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से आजम खान सरीके नेता उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके का अगर लेटर बम छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का एक विश्वास है इंडिया गठबंधन के प्रति कहीं ना कहीं वो डगमगाएगा और आने वाले चुनाव में इसका साफ
फ़र्क नज़र आएगा कि किस प्रकार से जो मुसलमान वोटर हैं मे बी वो पोलराइज होकर वो AIMIM के साथ चले जाएँ या फिर उत्तर प्रदेश में बसपा की तरफ चले जाए। तो कहीं अब जो आने वाले समय हैं उनमें देखना ये दिलचस्प होगा कि मुसलमान किस तरफ अपना बिल्कुल देखिए अब आजम खां की इस चिट्ठी का क्या प्रभाव आने वाले वक्त में देखने का मिलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आजम खां ने इस चिट्ठी के जरिए साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों को लेकर अपनी जो नीति है वो साफ करें, वरना हमें भी सोचना पड़ेगा। अब ये सियासी लड़ाई या सियासी जो संदेश है वो कहाँ तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस विषय पर फिलहाल के लिए यहीं लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।